हैं या कह करके रानी सिर पे रोने लग जाती, बेहोश हो जाती है। उस समय जो बच्चा साथ में था, रोहित साथ में थे। बच्चा है, बच्चे को भूख लग गई, माँ को कहा माँ भोजन खाने के वास्ते दो। देखो कितनी बड़ी विपत्ति है, यहाँ तो खाने के वास्ते कुछ नहीं, बच्चा रो रहा है मेरे को भोजन चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी जीभ सूख रही है, माँ मेरे को पीने के वास्ते खाने के वास्ते दे दीजिए। इतने में विश्वामित्र जी आ गए। बोले महाराज राजा हरिश्चंद्र। विश्वामित्र को देख करके राजा को मूर्छा आ गई, बेहोश हो गया राजा, क्या जवाब दूं। विश्वामित्र ने जल छिड़का और राजा को खड़ा उठाया, मेरा ऋण चुकाओ। अगर सूर्य डूबते ही जब सूर्यास्त होगा तुम मेरा धन नहीं दोगे, मैं तुमको श्राप दे दूंगा, तुम असत्यवादी हो जाओगे। राजा हरिश्चंद्र को बड़ा दुख हो गया, रोने लग गए राजा हरिश्चंद्र। इतने में एक ब्राह्मण दिखाई दिया। महारानी ने कहा, सैप्य ने कहा इस ब्राह्मण से धन ले लो, महाराज कुछ धन ये ब्राह्मण आपको दे देगा। आपने ब्राह्मणों की पूजा की, सेवा की है। देखिए राजा ने कहा आज तक मैं क्षत्रिय वंश में उत्पन्न हो रखा हूँ, सूर्य वंश में उत्पन्न हो रखा हूँ, दान देना मेरा कर्तव्य है, दान देना कर्तव्य नहीं है। ये ब्राह्मण है, तीनों वर्णों के पिता माने जाते हैं ब्राह्मण है, इसलिए मैं इनसे नहीं मांग सकता। पत्नी ने कहा महाराज यदि आप किसी से मांग भी नहीं सकते हैं, मैं आपकी संपत्ति हूँ, मेरा पुत्र आपकी संपत्ति है, हमको बेच डालो, विश्वामित्र की दक्षिणा दे दो। राजा हरिश्चंद्र बड़े अधीर हो गया, ये रोने लग जाते हैं, महान कष्ट आ गया। रानी ने दोबारा कहा महाराजा जो मैं कह रहा हूं वह कार्य आप कर दीजिए। आज राजा हरिश्चंद्र अत्यंत निष्ठुर होकर के अपना कठोर निर्णय करके राजा ने स्वीकार कर दी बात, मैं तेरे को बेचने की बात स्वीकार करता हूं। अधीर हो गया राजा हरिश्चंद्र, रो पड़ा, पत्नी को ले गया, ऊंचे स्थान पर बैठा दिया राजा ने और घोषणा कर दी मैं निष्ठुर हूं, क्रूर व्यक्ति हूं, दुर्भाग्य वाला हूं, अपने पत्नी को बेचने के वास्ते आया हूं, कोई मेरी पत्नी को खरीदे। ऐसे राजा की आंखों में आंसू आ रहे थे, गदगद करके राजा रो रहा था। रानी सैप्य की आंखों में आंसू की धारा लगी हुई है। उस समय लोग कहने लग गए ये पत्नी को बेचने वाला कौन होगा। राजा हरिश्चंद्र ने कोई जवाब नहीं दिया, मैं क्रूर व्यक्ति हूं, निर्दयी व्यक्ति हूं, अभागा व्यक्ति हूं, मैं पत्नी को बेच रहा हूं। इतने में विश्वामित्र जी बूढ़ा ब्राह्मण बन करके आ गए और कहा मुझे स्वीकार है, मेरे को चाहिए, दास का सेवा के वास्ते चाहिए। विश्वामित्र अपनी माया फैला रहे हैं। कहा बताओ क्या जो है आप कितने में दोगे अपनी पत्नी को। अगर सुंदर पत्नी 32 लाख में से संपन्न है, गुणवान भी है, दिखने में भी सुंदर है, सुलक्षण है, उसका मूल्य कितना होता है? 1 करोड़ मुद्राएं होती हैं। अगर ये लक्षण जो है पुरुष में हो तो 10 करोड़ मुद्राएं जो पुरुष की होती हैं। राजा कुछ नहीं बोल सका और ब्राह्मण ने वह धन, वह करोड़ मुद्राएं जो है उसके सामने रख करके और उसकी पत्नी की सैप्य का हाथ पकड़ लिया, राजा की पत्नी का हाथ पकड़ लिया। जब मूल्य दे दिया उसको खींचना आरंभ कर देते, मेरे साथ चलो तुम जीत गए हो। राजा जो है कुआं लटकाए हुए बैठे हुए हैं। मुंच मुच्चार में साजो यावत पश्याम्य हम सुखम द्वरणम दर्शनम जित्वा पुनरस्या भविष्यति। रानी सैप्य बोले मुझे छोड़ दो मेरे को, अरे मेरा छोटा बच्चा है, मैं अपने पुत्र को पकड़ लूं, पहले उसका मुंह चूम लूं, उसको दूध पिला लूं, उसके बाद मेरे को ले जाना। आज राजा हरिश्चंद्र की धैर्य की सीमा नहीं है, राजा हरिश्चंद्र बेहोश पड़े हुए हैं। मां रानी जो है सैप्य रो रही है और रोहित ने मां की साड़ी पकड़ ली, मां मेरे को भी ले चलो, तुम कहां जा रही हो? मैं भी आपके साथ चलूंगा। जब पुत्र का विलाप हुआ, असंख्य विलाप किया रोहिताश्व ने, उस समय रानी ने कहा इसका भी मूल्य दे दीजिएगा, यदि आपकी सेवा करेगा, इसको खरीद करके
राजा अपना जो है विश्वामित्र का धन चुका देगा और 10 करोड़ मुद्राएं जो है रोहिताश्व के वास्ते दे दी। यानी कितने मुद्राएं हो गई? 11 करोड़ मुद्राएं हो गई। इसके बाद रानी की स्थिति उसमें बड़ी व्याकुल थे। मां